बीजेपी की हालत इन दिनों इतनी खराब हो चुकी है कि क्या कहना। एक एक करके सारे राज्यों से बीजेपी हाथ धो रही है। पहले हिमाचल प्रदेश से बीजेपी साफ हो गई, फिर कर्नाटक में भी बीजेपी का जादू काम नहीं आया और हालात ये हो गए हैं कि महाराष्ट्र में बगावत से बचने के लिए बीजेपी को वही चाल चलनी पड़ी जो एक साल पहले चली थी। मतलब ये कि दूसरों की पार्टी में बगावत कराकर अपनी सत्ता बरकरार रखनी पड़ी थी, जिस पर अखिलेश का गुस्सा फूट पड़ा है कि आखिर कब तक बीजेपी ऐसे ही खुद को बचाती रहेगी। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने सारी पोल भी खोल दी है। जी हाँ, बता दें, महाराष्ट्र की जनता ने बीजेपी को पिछले चुनाव में ही बाहर कर दिया था। जिस पार्टी को बीजेपी अपना मोहरा समझती थी उसने भी बीजेपी को समझा दिया था। अब फिर बीजेपी ने पुराना हथकंडा चला दिया और दूसरों की पार्टी तोड़कर खुद को सत्ता में लाने की कोशिश हुई। तब शिवसेना रडार पर थी और एकनाथ शिंदे ने बीजेपी के इशारों पर बगावत कर दी थी। उस वक्त बीजेपी के नेता ऐसे मासूम बन रहे थे जैसे उन्हें कुछ पता ही ना हो। सारे बागी नेताओं को बीजेपी के इशारों पर बीजेपी शासित राज्य असम में रखा गया था और जब काम हो गया तब बीजेपी की साजिश खुल गई थी। शिंदे के साथ मिलकर बीजेपी ने महाराष्ट्र में सरकार बना ली थी, लेकिन इस बार बीजेपी की दाल नहीं गलने वाली। अब महाराष्ट्र की सत्ता से बीजेपी के जाने का वक्त आ गया तो फिर से वही फॉर्मूला अपनाया गया और इस बार एनसीपी में फूट डाली गई। अजीत पवार अपनी पार्टी के 40 विधायकों के साथ बीजेपी से जा मिले। ऐसे में सवाल उठने लगा है कि ऐसा फैसला अजीत पवार ने आखिर लिया क्यों, जबकि बीजेपी अजीत पवार पर भ्रष्टाचार और घोटाले का आरोप लगाती रही है। इस पर अखिलेश यादव ने बीजेपी और अजीत पवार की डील को खोल कर रख दिया। अखिलेश ने कहा कि पहले बीजेपी के लिए मध्य प्रदेश प्रयोगशाला था, लेकिन अब यही खेल बीजेपी महाराष्ट्र में भी खेलने लगी है। बीजेपी मध्य प्रदेश के चुनावों में भी हारेगी और महाराष्ट्र के चुनावों में भी। अजीत पवार ने ये साबित कर दिया कि वो बीजेपी का मोहरा बन गए हैं। उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि जो महाराष्ट्र में हो रहा है वो देश के लिए सबक है। असल में इस साल मध्य प्रदेश में भी चुनाव होने जा रहे हैं, जहाँ बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। उस वक्त बीजेपी ने कांग्रेस में फूट डलवाकर ज्योतिरादित्य सिंधिया को अपने साथ मिला दिया था, जिससे कमलनाथ की सरकार गिर गई थी। जिसके बाद महाराष्ट्र में भी यही खेल खेला गया, जिससे ये साबित हो गया कि बीजेपी अब तक बागियों के सहारे ही सत्ता में टिकी है। खैर, इस पर आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं।